कोरोना के कहर से देश पर जैसे आफत टूटी है, उससे अब कोई घर अछूता नहीं है। महामारी को मात देने में देश ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इस जंग में लाखों लोगों ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये दर्द हर परिवार की तरह प्रधानमंत्री मोदी भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री वाराणसी के डॉक्टरों से बात कर रहे थे, तो कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को याद करके वो भावुक हो गए। काशी के डॉक्टरों से बातचीत में भावुक हुए पीएम। कोरोना में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कोरोना को हराने का लिया संकल्प। पीएम का नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। देश पर कोरोना की दूसरी लहर का जैसा कहर टूटा है, उससे देश मजबूती से लड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस जंग की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन इस जंग का मजबूती से नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तब भावुक हो गए जब वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से मुखातिब थे। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का जिक्र आया तो श्रद्धांजलि देते वक्त प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ा गई, आवाज कांपने लगी और गला रुंध गया। अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। देश के लाखों लोगों ने कोरोना की वजह से जो पीड़ा सही और जो कुछ गंवाया, उस दर्द का एहसास प्रधानमंत्री को भी है। कोरोना से जुड़े रोज रोज के आंकड़े इसे बताते जताते रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 2,91,331 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 2,59,551 नए मरीज सामने आए, जबकि 4,209 मरीजों की जान चली गई। साफ है, कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर होती भले ही दिखाई पड़े, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार कोरोना को लेकर जनता को सतर्क करते नजर आए और मरने वालों को याद कर उनके होंठ कांपने लगे। अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कोरोना से जंग में काशी के लोगों ने जिस तरह हिस्सा लिया, उसकी तारीफ की। स्वास्थ्य से जुड़े लोगों और फ्रंट लाइन पर काम करने वालों की उन्होंने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया और ब्लैक फंगस को भी लेकर चेताया। वैक्सीन के सुरक्षा कवच के साथ ही बच्चों को महामारी से बचाने को लेकर प्रधानमंत्री खासे चौकन्ने दिखे। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक दूरत किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों
ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना की चपेट में आने वालों को ज्यादा तकलीफ न हो और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए पीएम मोदी ने एक नया मंत्र भी दिया। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन। काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर तबके से लगातार संवाद कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्रियों के साथ ही उन्होंने डॉक्टर, डीएम और दूसरे क्षेत्र से जुड़े लोगों से बात भी की। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री की इन कोशिशों का असर अब रंग ला रहा है। कोरोना और दूसरी बीमारियों से लड़ रहे पर्यावरण